आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन रेडियल टायर एंड नॉर्मल यानी कि बायस ट्यूबलेस टायर। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2023, टाइम है 9 इन द मॉर्निंग। मैं हूं साहिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुन्ना। दोस्तों आज का जो कंटेंट होने वाला है एक टेक्निकल वीडियो रिलेटेड टू टायर्स। जैसे कि आप जानते हैं बेसिकली टायर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्यूब टायर, दूसरा होता है ट्यूबलेस टायर। तो अभी करंट व्हीकल मार्केट में ट्यूबलेस टायर का एक ट्रेंड है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में अभी ट्यूबलेस टायर ही आ रहा है। उसी के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों ट्यूबलेस टायर का भी बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रेडियल ट्यूबलेस टायर और दूसरा होता है नॉर्मल यानी कि बायस ट्यूबलेस टायर। अब दोस्तों इन दोनों में बहुत सारे अंतर है, मतलब डिफरेंस है जो लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन रेडियल टायर एंड नॉर्मल यानी कि बायस ट्यूबलेस टायर। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2 टायर है, एक है बायस ट्यूबलेस टायर और दूसरा है रेडियल ट्यूबलेस टायर। तो ये दोनों ही ट्यूबलेस टायर है, लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर है। तो आज इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट डिफरेंस, यूज। रेडियल टायर बेसिकली यूज होता है हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स एंड कार्स के लिए, जैसे कि सुपर बाइक, सुपर कार्स, जो बेसिकली ऑन रोड में चलता है, मतलब कि रेसिंग ट्रैक वगैरह में, जहाँ पे हाई स्पीड के साथ स्टेबिलिटी मैटर करता है, वहीं पे रेडियल टायर यूज होता है। अब दोस्तों रेडियल टायर की टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रहा है। तो हर बाइक्स, कार्स के लिए रेडियल टायर आ चुका है, हर टायर सेक्शन कुछ एक्सेप्शनल है। तो रेडियल टायर की टेक्नोलॉजी इतना ही अभी अपडेट हो चुका है। रिसेंटली मैंने देखा था कि ऑफ रोड का भी रेडियल टायर मार्केट में आ चुका है। तो बेसिकली जहाँ पे हाई स्पीड एंड स्टेबिलिटी मैटर करता है, वहीं पे रेडियल टायर यूज होता है। लेकिन जहाँ पे हेवी लोड रहता है, हेवी ड्यूटी रहता है, मतलब जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गनेस, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा नॉर्मल यानी कि बायस, जिसे हम लोग क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर बोलते हैं। अब ये नॉर्मल ट्यूबलेस टायर आपका साइकिल में भी आ चुका है, मोटरसाइकिल, बाइक्स, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, जो आर्क मूविंग व्हीकल होता है जहाँ पे हेवी लोड रहता है, वहाँ पे भी ट्यूबलेस टायर यूज होता है। तो वहाँ पे रेडियल टायर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जहाँ पे आपका हेवी ड्यूटी, हेवी लोड, स्ट्रॉन्गनेस, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, वहाँ पे हमेशा आपको नॉर्मल यानी कि बायस यानी कि क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर ही यूज करना है। सेकेंड डिफरेंस, कंस्ट्रक्शन, जो कि है मेन डिफरेंस बिटवीन रेडियल टायर एंड नॉर्मल बायस यानी कि क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर। तो यही है मेन डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या फिर मेकिंग प्रोसेस में बोल सकते हैं। तो जो कंपाउंड यूज होते हैं दोनों टाइप्स ऑफ टायर में सेम ही रहता है, जैसे कि रबर बोलिए, फिर सिंथेटिक जो रबर जिसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, फिर जो सिलिका सब्सटेंस होता है, मतलब कि बालू या फिर सैंड जैसे चीज मिक्स किया जाता है। साथ ही में जो कार्बन के कंपाउंड यूज होते हैं, अभी कार्बन यूजेज बैन कर रहा है धीरे धीरे गवर्नमेंट, और एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल भी मिक्स किया जाता है रबर से, ताकि रबर खराब ना हो, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहे, मतलब एजिंग की वजह से क्रैक्स ना आए। साथ ही में दोस्तों जो टायर के लेयर्स होते हैं, क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो बहुत सारे लेयर होते हैं, कार्कस बोलते हैं उसको। तो एकदम जो इंटरनल लेयर रहता है वहाँ पे एयर लॉक मेम्ब्रेन रहता है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है तो एयर को लॉक करना होता है। साथ ही में जो बीड पोर्शन है, साइड वॉल का जो एज है जो रिंग में फिट होता है, उसको बोलते हैं बीड। तो वहाँ पे भी स्टील या फिर आयरन के वायर्स होते हैं, वो भी सेम रहते हैं। सिर्फ जो मेन डिफरेंस रहता है वो है प्लाइस में। तो जो प्लाइस का डिफरेंस होता है वो है टाइप्स ऑफ प्लाइस, नंबर ऑफ प्लाइस एंड प्लाइस का जो अलाइनमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियल टायर की बात करते हैं। रेडियल टायर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लाइस यूज होते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर बोल सकते हैं, नायलॉन, फिर स्टील बेल्ट्स भी यूज होते हैं। और जो नंबर ऑफ प्लाइस अगर बोलेंगे तो रेडियल टायर में क्या होता है, साइड वॉल, मतलब जहाँ से बीट्स निकलता है वहाँ पे एक ही प्लाई रहता है, लेकिन जो थ्रेड पोर्शन है, मतलब जिधर ग्रिप रहता है रोड के साथ जो घिसता है, वहाँ पे 2 प्लाई, मतलब 2:1 रेशियो में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लाइस का जो अलाइनमेंट की बात करेंगे आप, तो बीट टू बीट निकलता है एकदम रेडियली, मतलब रेडियस के साथ ही एकदम निकलता है 0 डिग्री में, इसीलिए इसको रेडियली निकलता है, इसीलिए इसको रेडियल टायर बोलते हैं। तो बीट पोर्शन से साइड वॉल से होकर फिर थ्रेड पोर्शन होकर दूसरा साइड वॉल से होकर बीट में चला जाता है। और दूसरा जो प्लाइस है जो एकदम थ्रेड पोर्शन में रहता है, मतलब कि जो ग्रिप वाला पोर्शन में, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में एकदम क्रॉस करता है, मतलब कि परपेंडिकुलरली क्रॉस सेक्शन करता है दोनों को। और जो थ्रेड पोर्शन है वहाँ पे बहुत बार स्टील के वायर्स या फिर स्टील बेल्ट यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टील रेडियल टायर बोलते हैं, बहुत बार स्टील बेल्टेड रेडियल टायर बोलते हैं। और ये जो स्टील बेल्ट रहता है ये 0 डिग्री रहता है रेडियस के साथ, इसीलिए 0 डिग्री स्टील रेडियल भी बोलते हैं, मतलब इधर टायर घूमता है।
तो ऐसा रहता है रेडियल टायर में। अब नॉर्मल बायस टायर यानी कि जो क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बहुत बार जो प्लाईज का टाइप्स होता है वो पॉलिस्टर भी यूज होता है, नायलॉन भी यूज होता है, स्टील इसमें एकदम यूज ही नहीं होता है। और अगर नंबर ऑफ प्लाईज की बात करेंगे तो इसका साइड वॉल जहाँ से बीट से निकलता है और जो थ्रेड पोर्शन है वो सेम रहता है। साइड वॉल में अगर 2 रहेगा तो जो थ्रेड पोर्शन है वहाँ पे भी 2 रहता है, अगर 4 रहता है तो 4 रहता है, मतलब कि 1:1 रेशियो, सेम रेशियो रहता है। तो इसका जो प्लाईज का अलाइनमेंट है वो जब बीट से निकलता है तो ऐसा करके मतलब 30 से 45 डिग्री एंगल में निकलता है। और फिर जब साइड वॉल से निकल के फिर थ्रेड पोर्शन में भी जब क्रॉस करता है ऐसा 30 डिग्री एंगल में या फिर 45 डिग्री एंगल में, और फिर वो दूसरा साइड वॉल से होकर बीट में चले तो उधर में भी सेम 30 से 45 डिग्री एंगल में रहता है। तो सेम नंबर ऑफ प्लाईज यूज होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल ट्यूबलेस टायर को बायस ट्यूबलेस टायर भी बोलते हैं, और एक दूसरे को 30 से 45 डिग्री एंगल में क्रॉस करते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर भी बोलते हैं। तो यही मेन जो टेक्नोलॉजी मतलब कि मेकिंग प्रोसेस में डिफरेंस रहता है, प्लाईज में ही मेन डिफरेंस है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। थर्ड डिफरेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिटवीन रेडियल टायर एंड नॉर्मल बायस यानी कि क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टायर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। ऑब्वियसली रेडियल टायर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है वो नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। तो रेडियल टायर के साथ ही शुरू करते हैं। तो रेडियल टायर का जो प्लाईज कंस्ट्रक्शन है, तो जो थ्रेड पोर्शन है जैसे हम हेड या फिर क्राउन बोलते हैं, जिधर ग्रिप्स रहता है जो रोड का पीस है वहाँ पे 2 प्लाई रहता है और साइड वॉल में 1 प्लाई। तो प्लाईज जो निकलता है फ्रॉम बीट पोर्शन फिर साइड वॉल से रेडियल, इसीलिए इसको रेडियल टायर बोलते हैं। फिर थ्रेड पोर्शन होकर दूसरा साइड वॉल होकर बीट में चला जाता है। और जो थ्रेड पोर्शन में प्लाईज है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है 90 डिग्री एंगल में, मतलब कि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। और जो प्लाईज यूज होता है नायलॉन या फिर पॉलिस्टर का, लेकिन जो थ्रेड पोर्शन है कुछ कुछ टायर में स्टील बेल्ट यूज होता है, जैसे हम लोग स्टील रेडियल बोलते हैं, स्टील बेल्ट रेडियल टायर, उसमें और ज़्यादा मजबूत होता है। और जो नॉर्मल बायस टायर होता है उसमें प्लाईज नंबर सेम रहता है थ्रेड पोर्शन और साइड वॉल में, और जो प्लाईज निकल के क्रॉस करते हैं एक दूसरे को 30 से 45 डिग्री एंगल में हमेशा रहता है। तो जो टायर में स्टील बेल्ट रहता है या फिर रेडियल टायर में जो थ्रेड पोर्शन है वो ज़्यादा मजबूत होता है ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। अब थ्रेड पोर्शन मजबूत होने का फायदा क्या है कि पंक्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं रेडियल टायर में ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। मतलब अगर कील वगैरह साइड से निकल जाता है तो पेनिट्रेशन चांसेस बहुत कम हो जाता है रेडियल टायर में ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि पंक्चर नहीं होगा, ज़्यादा शार्प चीज़ होगा तो घुस जाएगा, लेकिन रेडियल टायर में पंक्चर होने के चांसेस बहुत कम होता है ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। साथ ही में दोस्तों थ्रेड पोर्शन हार्ड होने का और भी एडवांटेज है कि टायर लॉन्ग लास्टिंग है, टायर का लाइफ ज़्यादा होता है रेडियल टायर ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। साथ ही में दोस्तों रेडियल टायर का जो ग्रिप्स है देखिएगा बहुत डेंस होता है, लेकिन नॉर्मल टायर में ज़्यादा डेंस रहता है। आप सोचते हैं ग्रिप अच्छा नहीं है, लेकिन ना ग्रिप अच्छा है क्योंकि उसका स्पेशली डिजाइन क्या होता है, तो वो हाइड्रोडायनामिक्स का काम करता है, मतलब वेट कंडीशन में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा ग्रिप मिलता है और रबर भी थोड़ा स्टिकी होता है। साथ ही में दोस्तों रेडियल टायर का जो थ्रेड पोर्शन के बीच वाला पोर्शन है ज़्यादा हार्ड होता है और साइड का थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसमें एडवांटेज क्या है कि जब आप कॉर्नरिंग करते हैं बैंकिंग एंगल में जब जाता है तो टायर खुद ब खुद एडजस्ट करता है, इसमें आपको बेटर कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस मिलता है रेडियल टायर में ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। साथ में दोस्तों रेडियल टायर का जो फुट प्रिंट्स है मतलब ज़्यादा एरिया रोड के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, इसमें हमेशा आपको बेटर स्टेबिलिटी और बेटर कॉन्फिडेंस मिलता है। साथ में दोस्तों रेडियल टायर का जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए टायर में हीट कम होता है और अगर हीट हो भी जाता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसमें स्टील बेल्ट रहता है उसमें हीट बहुत ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है टायर में एयर प्रेशर सही रहता है, टायर डिफॉर्म मतलब शेप चेंज कम होता है, तो सब कुछ बढ़िया रहता है। तो इसमें क्या होता है हाई स्पीड में टायर बस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं रेडियल टायर में ओवर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। साथ ही में दोस्तों रेडियल टायर में माइलेज भी बहुत बढ़िया मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। और रेडियल टायर का जो साइड वॉल होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें प्लाई कम होता है, अब वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। रेडियल टायर का साइड वॉल फ्लेक्सिबल होने का फायदा क्या है कि आपको बेटर स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट मिलता है जब अनइवन रोड रहता है, मतलब रोड जब आप रहता है मतलब वो सस्पेंशन का काम करता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, सॉफ्ट होता है। तो इससे क्या होता है टायर एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। इसमें बाइक का जो शॉक अब्जॉर्बर या फिर सस्पेंशन रहता है वो मतलब उसका लाइफ बढ़ जाता है, मतलब बेटर कंफर्ट आपको मिलता है। लेकिन ये साइड वॉल सॉफ्ट होने का डिसएडवांटेज ही सबसे बड़ा है रेडियल टायर में, क्योंकि साइड वॉल में हल्का साफ चीज़ लग जाता है तो फट जाता है, मतलब कि कोई ऑफ रोड में कोई साफ पत्थर हो या फिर रोड में कोई साफ चीज़ लग जाता है, हल्का लगने से फट जाता है। वैसे आप ट्यूब डाल के चला सकते हैं डिपेंडिंग अपन कैसा डैमेज है, लेकिन ज़्यादा साइड वॉल फट जाता है रेडियल टायर, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ज़्यादा लोड नहीं ले पाता, ओवर लोड नहीं ले पाता रेडियल टायर। लेकिन यहाँ पे बायस टायर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सब चीज़ों में रेडियल टायर का एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे बायस टायर का मतलब नॉर्मल जो ट्यूबलेस टायर होता है क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस उसमें एडवांटेज है, वो ज़्यादा लोड ले पाता है, ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा मतलब कि ड्यूरेबल होता है।
तो अगर आपको हाई स्पीड में बेटर स्टेबिलिटी, कंफर्ट, माइलेज और ब्रेकिंग, हैंडलिंग सब कुछ बढ़िया होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी बढ़िया होता है, तो आप रेडियल टायर में जाइए। लेकिन अगर आपको मजबूती चाहिए, मतलब कि स्टीफनेस चाहिए, हार्डनेस चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, मतलब ज़्यादा लोड ले पाए, ज़्यादा ओवरलोड, तब आप रेडियल टायर छोड़ के नॉर्मल जो बायस यानी कि नॉर्मल क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर में जाइए। तो मेरा जो बाइक है बजाज पल्सर 220 है, उसमें जो फ्रंट टायर है 90/90/17, उसमें रेडियल टायर नहीं आता। मैंने बहुत ढूंढा तो मैंने नॉर्मल बायस यानी क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर लगाया, और जो पीछे वाला टायर है 120/80/17 उसमें रेडियल टायर आता है, तो उसको मैंने रेडियल टायर लगाया। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल में अलग अलग वीडियो है। लेकिन मुझे पूरा डिफरेंस पता चलता है कि जो सामने वाला नॉन रेडियल है, पीछे वाला रेडियल है। तो पीछे वाला ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा अच्छा है, ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन सब कुछ है। सामने वाला थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस लूज करता हूँ, बढ़िया चलता है बाइक, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, नहीं ऐसा फील हो रहा है। लेकिन रेडियल टायर में थोड़ा सा एडवांटेज है ओवर नॉन रेडियल टायर। फोर्थ डिफरेंस, आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि अगर दो ट्यूबलेस टायर है तो उनमें से आप कैसा अंतर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टायर रेडियल है और कौन सा टायर नॉन रेडियल है, मतलब कि नॉर्मल, बायस यानी क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर है। तो ये चीज़ मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। तो मेरा जो बाइक है, जिसे मैं प्यार से ब्लैक पैंथर बोलता हूँ, बजाज पल्सर 20F, उसका रिसेंटली मैंने टायर सेट चेंज किया, बहुत ही बढ़िया टायर लगा। तो अगर आप नहीं देखें चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल वीडियो है दोनों टायर का। तो पल्सर 20 का जो फ्रंट टायर सेक्शन है, मतलब कि साइज है, स्पेसिफिकेशन है, वो है 90/90/17, मतलब 17 जो रिम साइज है उससे पहले कोई आर लेटर नहीं है। इसका मतलब वो रेडियल टायर नहीं है, नॉर्मल ट्यूबलेस टायर है, नायलॉन के प्लाईज यूज है, लिखा है क्लियरली। और पल्सर 220 का जो फ्रंट टायर है 90/90/17, उसमें रेडियल टायर आता भी नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, शॉप में, दुकानदार से पता किया, ऑनलाइन में भी रिसर्च किया, नहीं मिला। लेकिन बजाज पल्सर 20 का जो रियर टायर है, पीछे वाला टायर है, उसका जो सेक्शन है, अभी साइज स्पेसिफिकेशन है, वो है 120/80R17, मतलब रिम साइज जो है 17 से पहले आर है, मतलब वो रेडियल टायर है। साथ ही में वहाँ पर लिख दिया है स्टील रेडियल, मतलब उसमें स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है, वो स्टील यूज हुआ है। और साथ ही में उसका जो प्लाईज है पॉलिस्टर और स्टील, सब कुछ क्लियरली लिखा है। तो हर रेडियल टायर स्टील बेल्टेड नहीं रहता, मतलब कि स्टील नहीं रहता, वो लिखा रहता क्लियरली। और हर ट्यूबलेस टायर रेडियल नहीं होता, लेकिन रेडियल टायर सब भी ट्यूबलेस होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर रेडियल टायर होगा तो आर लेटर मस्ट रहेगा रिम साइज से पहले, मतलब R17 और 18। लेकिन नॉर्मल अगर टायर होगा तो नॉर्मल ट्यूबलेस, उसमें सिर्फ 17-18 ऐसा लिखेगा, आर लेटर मस्ट है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, रेडियल टायर में आर लेटर मस्ट है, क्योंकि बहुत बार दुकानदार हम लोग को गलत समझा देते हैं, बुद्धू बनाते हैं और रेडियल टायर बोल के बेच देते हैं। ऑनलाइन में भी मैंने देखा बहुत जगह में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आर लेटर देख के लीजिएगा अगर रेडियल टायर लेना है, नहीं तो वो रेडियल नहीं होगा, नॉर्मल टायर होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ डिफरेंस, प्राइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दाम। रेडियल टायर की जो टेक्नोलॉजी है, तो उसको जब कंपनी मैन्युफैक्चर करता है तो मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी का बहुत हाई हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा पड़ जाता दाम। इसीलिए रेडियल टायर का जो मार्केट प्राइस है बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है ओवर नॉन रेडियल ट्यूबलेस टायर जो होता है, मतलब कि नॉर्मल बायस यानी कि क्रॉस प्लाई ट्यूबलेस टायर। तो अगर आपको चीप एंड बेस्ट बजट टायर चाहिए तो गो फॉर नॉर्मल ट्यूबलेस टायर। लेकिन अगर आपका बजट हाई है तो ऑब्वियसली गो फॉर रेडियल टायर, क्योंकि रेडियल टायर का एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रेडियल टायर वर्सेस नॉर्मल ट्यूबलेस टायर का डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने डिटेल वीडियो बनाया, पूरा एकदम डिफरेंस सब बता दिया है। तो आपको पसंद आया होगा, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख ही लिए हैं और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, एंटरटेनिंग लगा, पसंद है, तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपना सर्कल में शेयर, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच जाए। कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ भी एक कमेंट जरूर नीचे कमेंट में करके जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उस बटन को प्रेस कर दीजिए और वो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसमें वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप लोग बाय बाय, कैसे हैप्पी हो, बाय, बी हैप्पी।